हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12th फिजिक्स में टॉपिक वाइज सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गए हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फेयर। मैं दोबारा रिपीट करने जा रहा हूं। आज का टॉपिक थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा सा हमें समझने की कोशिश इसको ज्यादा करनी होगी, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा हटके है। मैंने आप लोगों को जब लास्ट टाइम पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो स्फेयर होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है होलो स्फेयर और एक होता है आपका सॉलिड स्फेयर। लेकिन होलो में भी दो कैटेगरी बताई थी और सॉलिड में भी दो कैटेगरी बताई थी। सॉलिड में जो दो कैटेगरी बताई थी वो एक थी बच्चों कंडक्टिंग और एक थी नॉन कंडक्टिंग। होलो में भी दो कैटेगरी बताई थी, एक थी नॉन कंडक्टिंग और एक थी कंडक्टिंग। इसका मतलब स्फेयर यहां से चार टाइप में डिवाइड हो चुका है। कैसे? सॉलिड के दोनों केस लीजिए, सॉलिड के साथ कंडक्टिंग बोलिए, सॉलिड के साथ नॉन कंडक्टिंग बोलिए, होलो के साथ कंडक्टिंग बोलिए और होलो के साथ नॉन कंडक्टिंग बोलिए। तो ऑटोमेटिक कितने केसेस हो गए बच्चों? चार केसेस हो गए। अब इन चार केसेस में जो तीन केस हैं वो बिल्कुल सेम है, उनका जो बिहेवियर है बिल्कुल सेम है। कौन कौन से की बात करें? अगर मैं बात करूं सॉलिड कंडक्टिंग की और यहां से होलो कंडक्टिंग और होलो नॉन कंडक्टिंग की, इन तीनों का केस सेम है। क्योंकि यहां पर जब होलो होगा तो चार्ज बीच में नहीं रुकेगा, वो कहां आ जाएगा? स्फेयर के सरफेस पे आ जाएगा। और जब सॉलिड कंडक्टिंग होगा तब भी सॉलिड कंडक्टिंग होगा, मतलब सॉलिड के साथ अगर कंडक्टिंग होगा तब भी सरफेस पे क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो, केवल एक केस बचता है जिसे हम बोलते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में जो चार्ज है वो स्फेयर के सरफेस पे नहीं आकर के पूरे वॉल्यूम में क्या रहेगा? डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। और जिसकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम नाम दे रहे हैं यहां से रो। तो आ जाइए, अपने पास डेरिवेशन रेडी है, केवल इसको हमें समझना है कि एक्चुअली ऐसा हुआ कैसे। देखो आप लोग ध्यान से देखिए, व्हेन स्फेयर इज सॉलिड एंड नॉन कंडक्टिंग, जब स्फेयर सॉलिड और नॉन कंडक्टिंग होगा, इट होल्ड्स द चार्ज इनटू वॉल्यूम थ्रू आउट द स्फेयर। ये पूरे वॉल्यूम में स्फेयर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन दिस केस वी हैव टू यूज रो। इसे क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में मतलब एक वॉल्यूम में, एक मीटर क्यूब में कितना चार्ज है मौजूद, दैट इज कॉल्ड रो। एक मीटर क्यूब में कितना चार्ज मौजूद है? रो। तो 2 मीटर क्यूब में 2 इंटू रो, 5 मीटर क्यूब में 5 इंटू रो। अगर मैं आपको आर रेडियस का स्फेयर दे दूं, अगर मैं आपको आर रेडियस का स्फेयर दे दूं, इसका मतलब उस स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब में कितना चार्ज समा जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। क्योंकि रो का मतलब क्या है? वो यूनिट वॉल्यूम में मौजूद चार्ज है, इसलिए उसे वॉल्यूम से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो हमारे पास यहां से दो केसेस हैं। एक केस है आउटसाइड, जब कैपिटल आर, यहां से जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से क्या होगा? बड़ा होगा। मतलब जो कंडक्टिंग स्फेयर है वो यहीं रह गया और पॉइंट कहां आ गया? बाहर आ गया। उसकी आर रेडियस से पॉइंट कहां आ गया? बाहर। क्लियर है? और जब कैपिटल आर यहां से क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। जब कैपिटल आर बड़ा हो जाएगा, स्फेयर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो जो पॉइंट है वो सेंटर से आर से कम पे रहेगा, तब उसे कहेंगे इनसाइड और एक केस को कहेंगे आउटसाइड। इट्स वेरी इजी, आप लोग आसानी से देख सकते हैं। यहां से आर ग्रेटर देन आर है और यहां से आर लेस देन आर है। क्लियर है? तो देखिए, अब यहां से सेंटर से, इस सेंटर ओ से हमें आर डिस्टेंस पे दूर एक हमने क्या ले लिया? पॉइंट ले लिया। क्लियर है? और इस पॉइंट पे हमें क्या पता करना है स्टूडेंट्स? इस पॉइंट पे हमें पता करना है यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट के अलोंग, यहां से इस चार्ज के अलोंग इतनी दूर जाकर के एक क्या बना देते हैं? गॉसियन सरफेस। ये क्या है स्टूडेंट? ये जो डैश डैश करके बनाई गई है, ये क्या है आपकी? ये है गॉसियन सरफेस। क्या है ये स्टूडेंट्स? ये है गॉसियन सरफेस। क्लियर है? तो ये हमारी गॉसियन सरफेस हो गई। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं? इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि होता है फ्लक्स। उसको इक्वल कर रहे हैं इंटीग्रेशन ई डॉट ds, क्लोज लूप इंटीग्रेशन ई डॉट ds। भाई यही तो कर रहे हैं। देखिए, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई डॉट ds कर दिया। अब Q इनसाइड, देखो जब बाहर आ जाएंगे और गॉसियन सरफेस के अंदर देखेंगे, बाहर आने के बाद गॉसियन सरफेस में देखेंगे, तो गॉसियन सरफेस में क्या ये पूरा चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया?
क्या क्यू इनसाइड इस पूरे चार्ज को बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, क्यू इनसाइड इस पूरे चार्ज को बोलेंगे। तो क्यू इनसाइड में टोटल चार्ज आ गया। अब टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं? टोटल चार्ज निकालते हैं, देखो यहां से वॉल्यूम को केवल रो से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में कितना चार्ज है? रो। तो 4/3 पाई आर क्यूब में कितना चार्ज होगा? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो ये आ गया भैया चार्ज। क्लियर है? नीचे अपना एप्सिलॉन नॉट आ गया, सिंपल। E डॉट ds में E क्या होगा? यहां से कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, और ds का जो इंटीग्रेशन है, जो छोटा छोटा da छोटा छोटा da क्या होगा? गॉसियन सरफेस का एरिया। गॉसियन सरफेस की रेडियस क्या है? r। तो गॉसियन सरफेस का एरिया क्या होगा? 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से 4 पाई मैंने कैंसिल कर दिया और रिजल्ट निकाल दिया सिग्मा रो r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। थोड़ा अजीब है, याद नहीं होगा, थोड़ा मुश्किल है, ऐसे याद नहीं होगा, लेकिन 1 से 2 स्टेप के अंदर हम इसको निकाल सकते हैं। इसको याद करने की जरूरत है ही नहीं हमें। क्लियर है? कंफ्यूजन हो इससे अच्छा तो हम इसे क्या कर लेंगे बच्चों? कैलकुलेट कर लेंगे। देखो कितना आसानी से ये कैलकुलेट हो चुका है। क्लियर है? अब एक काम करते हैं यहां से, ये 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो था, ये 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो था, इसको क्यू पुट कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, इसको क्यू पुट कर सकते हैं। तो यहां से इसकी जगह क्या रख दिया? क्यू रख दिया। ध्यान से देखो, इसकी जगह क्या रख दिया? क्यू। और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 पाई नीचे आ गया, आर स्क्वायर भी नीचे आ गया, एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप के लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो क्या बन गया? के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या बन गया? के क्यू बाय आर स्क्वायर। मतलब ये जो स्फीयर है, ये एक तरीके से बहुत दूर डिस्टेंस जाने के बाद में ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लग गया, और ये पूरा फैला हुआ जो स्फीयर था, ये लग रहा है कि एक पॉइंट पे ही समा गया, और सेंटर पे इसका पूरा का पूरा चार्ज आ गया है। क्लियर है? के क्यू बाय आर स्क्वायर समझते हैं आप लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड कब निकाली जाती है? किसी पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती है, तब के क्यू बाय आर स्क्वायर आती है। ये तो अभी भी के क्यू बाय आर स्क्वायर आ गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप आउटसाइड जाएंगे, किसी स्फीयर के आप आउटसाइड जाएंगे, तो वो स्फीयर आपको एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता हुआ दिखेगा। होप सो यहां से क्लियर हुआ होगा। अब आ जाइए केस 2। देखो केस 2 इंटरेस्टेड है। क्यों है केस 2 इंटरेस्टिंग? क्यों है? क्योंकि देखो जो पॉइंट है P, वो स्फीयर के अंदर ही समा गया है। कौन सा स्फीयर? जिसकी रेडियस क्या है? R। क्लियर? पॉइंट अंदर ही आ गया है। आप मुझे बताइए कि ये जो मैंने डैश 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 करके बनाई है, यही है हमारी गॉसियन सरफेस? क्या यही है हमारी गॉसियन सरफेस? समझ में आ रही है आप लोगों को बात? ये वाली क्या है? हमारी गॉसियन सरफेस। तो यहां से क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डीएस लगा दिया। अब क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डीएस लगाएंगे तो अब ध्यान से देखो, क्यू इनसाइड कितना है? क्यू इनसाइड होगा आपका टोटल चार्ज इनसाइड। तो टोटल चार्ज क्या इनसाइड है? क्या सारा ही चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया? नहीं। क्या सारा चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ चुका है? नहीं, सारा चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं आया है। कितना चार्ज गॉसियन सरफेस में आया है? आपको देखो, आपको तो ये पता है कि भैया आर अगर रेडियस है तो कितना वॉल्यूम बनेगा इसका? 4/3 पाई आर क्यूब ही तो वॉल्यूम बनेगा। आर की जगह छोटा आर आ जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब को रो से इंटू कर दो, यही तो आपका वॉल्यूम होगा। बोलो समझ में आ रही है? यही तो चार्ज होगा अंदर। क्लियर है? वही वॉल्यूम को रो से इंटू करते हैं, वही तो चार्ज आता है। तो क्यू इनसाइड क्या आ गया? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और डीएस पता ही है आपको गॉसियन सरफेस का, तो यहां पे भी यही आर आएगा। क्लियर है? यहां पे भी यही आ रहेगा। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद आपका कितना रिजल्ट आया? सिग्मा आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्या आया? सिग्मा आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। मतलब कैपिटल आर का यहां पे कोई रोल नहीं है। कैपिटल आर कितना भी बड़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। क्या आया? सिग्मा आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आया। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? लेकिन देखो, आप सिग्मा को क्या लिख सकते हो? सिग्मा को लिख सकते हो क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। पूरा आर आएगा कि नहीं आएगा? भाई सिग्मा को क्या, यहां से रो को क्या लिख सकते हो? क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी वैल्यू अगर यहां से पुट करेंगे और थोड़ा सोल्व करेंगे तो आ जाएगा के क्यू आर बाय आर क्यूब। क्या आ जाएगा? के क्यू आर बाय आर क्यूब। तो यहां से देखने से लग रहा है कि ये आर के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ध्यान से देखिए, आपको यहां से देखने से क्या लगेगा? यहां से देखने से जो ई लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके लगेगा? आर के। और यहां से अगर आप ई देखोगे तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगेगा आर स्क्वायर के।
इनसाइड में तो वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर सरफेस पे आता है, यहां से जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सरफेस पे आएगा और सरफेस से बाहर जाने के बाद में आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब जो ग्राफ देखेंगे ई और आर के बीच में, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। बहुत बार इसमें जेई पे और जेई में और नीट में इस ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट पूछा गया है। तो यहां से जो ग्राफ होगा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का, वो क्या होगा, एक डिस्टेंस तक तो r इक्वल टू आर तक तो ये बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली नहीं, सिंपली बढ़ेगा। उसके बाद एक्सपोनेंशियली ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के। तो ये था स्टूडेंट आज का टॉपिक, और बहुत सारे टॉपिक मैं आप लोगों के लिए टाइम टाइम पर लेकर के आता रहूंगा। आप सारे वीडियोस को देखिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।